हेलो एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर 8 ऑफ जनरल टॉक्सिकोलॉजी। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिकंटेमिनेशन प्रोसेस देखी थी। अब हम इस लेक्चर में रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजन पढ़ते हैं। मीन्स जो पॉइजन एब्जॉर्ब्ड हो गया बॉडी में, उसको हमको कैसे रिमूव करना है। ये हम या तो हीमोडायलिसिस से करते हैं या तो पेरिटोनियल डायलिसिस से करते हैं। इंडिकेशंस क्या होती है हीमोडायलिसिस की? एक होती हैं जनरल इंडिकेशंस, एक होती हैं टॉक्सिकोलॉजिकल इंडिकेशंस। जनरल इंडिकेशंस याद करने का एक निमोनिक है, AEIOU से हम याद करते हैं। मीन्स ए इज एसिडोसिस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जैसे अगर उसको रिफ्रैक्टरी हाइपरकैलेमिया हो गया हो, या इंटॉक्सिकेशन हो, या फिर हार्ट का ओवरलोड बढ़ गया हो, मीन्स पेशेंट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है, या फिर उसको यूरेमिया हो गया हो। यह है AEIOU से हम याद कर सकते हैं। टॉक्सिकोलॉजिकल इंडिकेशंस जो है उसको हम लास्ट निमोनिक से याद करते हैं। मीन्स अगर पॉइजनिंग बार्बिचुरेट्स की हुई हो, या लीथियम की पॉइजनिंग हुई हो, या अल्कोहल की पॉइजनिंग हुई हो, या फिर सैलिसाइलेट या थियोफाइलिन, अगर इनकी पॉइजनिंग हुई है तो भी हम हीमोडायलिसिस करते हैं। ये है टॉक्सिकोलॉजिकल इंडिकेशंस। अदर वेज क्या होते हैं एब्जॉर्ब पॉइजन को रिमूव करने के? इसमें जो यूरिनरी एल्कनाइजेशन है, मीन्स हमको यूरिन को और एल्कालाइन बनाना है, ये मोस्ट कॉमन है। ये प्रोसेस हम कब यूज़ करते हैं? जब किसी एसिडिक ड्रग्स की पॉइजनिंग हो जाए, जैसे सैलिसाइलेट्स हुए या फिर फिनोबार्बिटोन हुए। अगर इन ड्रग्स की पॉइजनिंग हो गई है तो हम यूरिनरी एल्कनाइजेशन का यूज़ करते हैं। यूरिनरी एसिडिफिकेशन कब हम यूज़ करते हैं? ये एल्कलॉइड ड्रग्स की पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं, बट ये रूटीनली यूज़ नहीं होती है। अब हम देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एंटीडोट। मीन्स जो एंटीडोट है वो पॉइजन से रिएक्ट करके उसको हार्मलेस या फिर लेस हार्मफुल बनाता है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट देखेंगे कि आर्सेनिक, कॉपर, लेड, मरकरी, इन चारों में हम DMSA और बाल यूज़ करते हैं। ये हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं। पॉइंट वाइज देखते हैं। आर्सेनिक में हम बाल का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एंटीलेविसाइड या फिर DMSA यूज़ करते हैं, जिसमें जो DMSA है वो बेटा चीलेटिंग एजेंट है। कॉपर की पॉइजनिंग के केस में हम D-पेनिसिलामीन या फिर सेम DMSA यूज़ करते हैं। आयरन की पॉइजनिंग में हम डेसफेरियोक्सामिन यूज़ करते हैं। यहाँ फेर, इससे हम याद रख सकते हैं कि आयरन की पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट है। लेड में हम कैल्शियम डाइसोडियम EDTA यूज़ करते हैं लेकिन जब सीवियर पॉइजनिंग हो या फिर इंकेफेलोपैथी हो गई हो तो हम कैल्शियम सोडियम EDTA के साथ बाल या फिर DMSA भी ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि जो EDTA है वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर पाता है। मरकरी के पॉइजनिंग में अगेन हम DMSA बाल यूज़ करते हैं। कोकेन की पॉइजनिंग में, जो कि सिम्पैथोमाइमेटिक होता है, हम एमाइल नाइट्राइट यूज़ करते हैं। बीटा ब्लॉकर की पॉइजनिंग में ग्लूकागॉन यूज़ करते हैं एंटीडोट के लिए। और जो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो गई है तो हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। कैसा ऑक्सीजन? उसका हाई फ्लो पे देंगे और वो ऑक्सीजन हाइपरबैरिक होना चाहिए, मीन्स उसका प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। अगर साइनाइड की पॉइजनिंग हुई है तो हम हाइड्रोक्सीकोबालैमिन सोडियम या फिर एमाइल नाइट्रेट को यूज़ करते हैं। क्यों? टू इंड्यूस मैथ हेमोग्लोबिन। अगर डिजिटलिस की, जो कि कार्डियोटॉक्सिक था, उसकी पॉइजनिंग हो गई है, ये क्या करता है? ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को ब्लॉक करता है। तो हम इसमें कौन सा एंटीडोट यूज़ करते हैं? डिजीवाइंड, जो कि फैब एंटीबॉडी है। इसको हम ओलिएंडर पॉइजनिंग में भी यूज़ करते हैं। अगर मॉर्फिन की पॉइजनिंग हुई है तो नैलोक्सोन यूज़ करेंगे। मिथेनॉल की पॉइजनिंग हुई है तो हम इथेनॉल यूज़ करेंगे। देखो, इथेनॉल एंड फोमेपेजोल। इसमें इथेनॉल क्या है? जो इथेनॉल है उसको हम इथाइलिन ग्लाइकॉन पॉइजनिंग के एंटीडोट के लिए भी यूज़ करते हैं। इट इज़ एंटीफ्रीज सॉल्यूशन। अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स की पॉइजनिंग हो गई है तो हम एट्रोपिन के साथ साथ ऑक्साइम्स देंगे। क्यों? क्योंकि इनका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है। कार्बामेट्स की पॉइजनिंग में हम एट्रोपिन देते हैं। और जो ऑर्गेनोक्लोरीन और पाइरीथ्रोइड्स है, इनका कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है, हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इनको देते हैं। ये हमने देखा रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजन और न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एंटीडोट। दैट्स इट फॉर